वेलकम टू क्वांट लैब। द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूज करेंगे एआई को, जी हाँ, चैट जीपीटी को यूज करके लाइव कोड जनरेट करेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करेंगे। अगर आप चैट जीपीटी से फेमिलियर नहीं है तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन है दुनिया के बारे में और बहुत बड़े डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया गया है। तो इसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, कोड सभी कुछ जनरेट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज ऐसी नहीं होती हैं जो कि आप मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, पाइन स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, पाइथन कोड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है और इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी मैंने खोल लिया है। यहाँ पे आप जाइए, न्यू चैट पे क्लिक कर दीजिए इस कॉर्नर में यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग गेट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हाउ टू राइट पाइथन कोड फॉर गेटिंग डेटा ऑफ स्टॉक यूजिंग याहू फाइनेंस। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ देगा। तो यहाँ पे अब हम लोग ट्राई करते हैं इस कोड को यूज़ करके। तो मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया है, ये पूरा डिटेल दे रहा है और इसको मैंने गूगल कोलैब में पेस्ट कर दिया है। सबसे पहले एक इंपोर्ट के लिए अलग बना लेते हैं। तो इंपोर्ट सबसे पहले चलेगा, फंक्शन उसके बाद चलेगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल यूजर्स करेंगे। तो कोड इसने क्या दिया है, इंपोर्ट याहू फाइनेंस, जो कि बिल्कुल सही है। डिफाइन एक फंक्शन बनाया गेट स्टॉक, ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है। याहू फाइनेंस डॉट टिकर कॉल किया है और स्टॉक प्राइस की हिस्ट्री को डाउनलोड किया है। तो हम लोग यहाँ पे SBIN.NS डालते हैं, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो मैं कई बार यूज़ करता हूँ, और इसको डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब जैसे ही आप देखेंगे कि स्टॉक डेटा के अंदर सब कुछ आ चुका है स्टॉक डेटा डॉट हेड फंक्शन से। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसने सारा डेटा दे दिया है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिविडेंड्स एंड स्टॉक स्प्लिट्स का। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज है जिससे आप जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को यूज करके इसमें बोलिंजर बैंड ऐड करते हैं। ऐड बोलिंजर बैंड्स टू द अबव कोड, और यहाँ पे मैंने लिखा है अबव। अबव मतलब उसे पता है कि ऊपर मैंने क्या बोला है। तो अब यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स को यहाँ पे ये TM मॉड्यूल से बोल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये फ्रॉम याहू फाइनेंस इंपोर्ट TA बोल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये काम करेगा। देख लेते हैं। तो इंपोर्ट को चलते हैं, इंपोर्ट को मैं करते हैं, और हाँ, तो ये कोई कैन नॉट इम्पोर्ट TA, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं है फंक्शन। तो इसके बदले हम लोग बोलते हैं राइट बोलिंजर बैंड कोड विदाउट यूजिंग TA लाइब्रेरी। तो ये पूरा बिना TA लाइब्रेरी को यूज किए हुए कोड देगा आप। तो इफ़ यू प्रेफर टू यूज नॉट टू यूज द TA मॉड्यूल, तो यहाँ पे सिंपल ये पूरा numpy और pandas से करेगा। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, और ये बिल्कुल सही कोड जनरेट करेगा इस बार। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन और डिफाइन कर लिया है जो कि बोलिंजर बैंड को ले रहा है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डिफाइन बोलिंजर बैंड, BB बैंड जिस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहले उसने डेटा लिया है, जो डेटा फ्रेम है विंडो 20 डे का मूविंग एवरेज कंसिडर करेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लेगा बोलिंजर बैंड में। तो रोलिंग मीन और रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों उसने कैप्चर कर लिया है और कैलकुलेट कर लिया है बेसिस द विंडो, और अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड ले लिया है। अब इसी को जनरेट करके देखते हैं। तो इसी फंक्शन को इसने क्या किया है, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है स्टॉक डेटा को। इसी के अंदर अब हमें एक और इनपुट मिल गया है। तो अब हमने इसी फंक्शन को फिर से चला देना है, और इस बार हमारे पास इसमें बोलिंजर बैंड्स भी आ गए। तो अगर हम लोग स्टॉक डेटा को यहाँ से हटा के सिर्फ इसको रन करें और यहाँ पे डॉट हेड करें, हमें पूरा डेटा दिख जाएगा कि हमारे पास बोलिंजर बैंड से ही आ गया। वो इसलिए यहाँ पे NANS दिख रहे हैं, मैं टेल कर लेता हूँ, मुझे दिखने लगेंगे अपने आप NANS, क्योंकि वो मूविंग
के कारण अच्छा टेल में भी नहीं आ रहा है, कुछ कारण है शायद, बट आई थिंक उसने ऐड कर दिया है। देखते हैं कि कहीं पे भी आया है क्या, या सभी जगह पे एन ही मिला है। ये डेटा ज़्यादा दिखा क्यों नहीं रहा है? कुछ कारण हो सकता है, कोई एरर होगा, लेकिन बोलिंजर बैंड एडेड है। कोड उतना कभी कभी थोड़ा सा एरर दे सकता है, इसको डीबग करना पड़ेगा, लेकिन डीबग करे बिना मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ इसको। इसके अलावा अब हम इसमें RSI करते हैं, ऐड RSI टू द अबव कोड। ठीक है, तो ऐड RSI, अब यहाँ पे ये फिर से बोलिंजर बैंड ले जनरेट करेगा। ये क्या करता है, ये पूरा कोड बार बार ऐड करता है, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि कोड मिस हो जाता है, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंटली वर्क करेंगे तो हो जाएगा। तो अब इसने एक फंक्शन दे दिया है RSI का, जो कि पूरा का पूरा RSI कैलकुलेट करके दे रहा है। तो उसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और RSI को इसने वही उसी कॉलम के अंदर RSI भी ऐड कर दिया है, तो बार बार इसी को रन करना पड़ेगा। आई थिंक हम एक ऑर्डर में रन करेंगे तो सही रहेगा। इस कोड को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये मूव कैसे होता है गूगल को लैब में, मुझे अच्छा हाँ ठीक है। तो अब हम एक बार फिर से सब कुछ रन कर लेते हैं। गेट स्टॉक डेटा नहीं, बोलिंजर बैंड का कोड ऊपर, RSI का ऊपर, बोलिंजर बैंड, और इसके बाद ये स्टॉक अंडरस्कोर डेटा। इसमें RSI ऐड हो गया होगा एज अ कॉलम, क्यों नहीं ऐड हुआ? रिटर्न RSI वाला क्या करता है, रिटर्न करता है RSI। अच्छा ये वाला भी तो मेथड मैंने चेंज नहीं किया, सॉरी, गेट स्टॉक डेटा में। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा गेट स्टॉक में, ये जो अपडेटेड है रिटर्न डेटा से जस्ट अब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें RSI मिल गया। अब ये NaNs आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक कहीं पे ये कैलकुलेट ज़रूर हुआ होगा फॉर सम रीज़न। ये NaN दिखा रहा है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली शुरू में मीन के कारण है, सॉरी रोलिंग के कारण है। आइडियली टेल में आ जाना चाहिए था, बट कुछ कारण से ये NaN आ रहा है, बट ये कैलकुलेशन होता है। स्टॉक डेटा देखते हैं, stock underscore data dot head, सभी जगह RSI तक है। पता नहीं अब पे गूगल कोलैब में 5, अच्छा ये simply no charts were generated। चेल्सी तो सही आ रहा है, फॉर सम वियर्ड रीजन ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये वर्क करेगा। आई थिंक कोड करेक्ट है, कुछ एरर होगा जो कि डीबग करना पड़ेगा क्या। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजीज देखते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो अब मेरा पॉइंट यहाँ तक ये था कि आप लोग समझें कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जनरेट एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द following condition, generate Python code और algo trading strategies। और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी का डिटेल दे देता हूँ। RSI थ्रेशोल्ड लिख लेता हूँ, RSI थ्रेशोल्ड्स, बोलिंजर बैंड थ्रेशोल्ड, ATR बेस्ड स्टॉप लॉस, एंड इसके अलावा आई थिंक SMA क्रॉसओवर्स बेस्ड ट्रेड्स। तो ये 4 मैंने कंडीशन डाले हैं, सिंपल, RSI, बोलिंजर बैंड, ATR और SMA। इन चारों को यूज़ करके देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। इस कोड को हम रन हो सकता है ये पहली बार में रन ना करें, थोड़ा डिबग करना पड़ता है।
बट एक बार कोड को पढ़ के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं और ये क्या करता है। सबसे पहले ये बोलिंजर बैंड कैप्चर कर रहा है, उसके बाद ये RSI कैप्चर कर रहा है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहा है, तीन इसने ATR कैलकुलेट किया, उसके बाद इसने SMA क्रॉसओवर बनाया। अब ये ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करना चाह रहा है, तो ये बोलिंजर बैंड्स ले रहा है, फिर RSI ले रहा है, फिर ATR बेस्ड स्टॉप लॉस दे रहा है, और SMA क्रॉसओवर्स बना रहा है, क्रॉसओवर SMA डॉट क्रॉसओवर, और उसके बाद बाय सिग्नल ले रहा है जहाँ जहाँ पे RSI 30 से कम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने की वो यहाँ पे ये है कि ये जब डेटा ऑल्दो ये एक बार में रन तो नहीं ही करेगा 99%, लेकिन फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। प्रिंट स्टॉक डेटा, इसमें ये भी लिख लेते हैं एड बैक टेस्टिंग कोड एंड प्लॉट रिटर्न्स अगेंस्ट बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। तो ये कोड थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अब ये क्या करेगा, ये उसी चीज़ को जाएगा, तब जब तक ये जनरेट करता है तब तक हम लोग यहाँ का कोड देखते हैं। तो इस कोड में क्या है कि सबसे पहले इसने बोलिंजर बैंड कैलकुलेट किया जो कि बिल्कुल सही है, RSI कैलकुलेट किया जो कि बिल्कुल सही है, और ये सारा पाइथन का कोड है जो आप उठा के सीधे रन कर सकते हैं थोड़ी सी डिबगिंग के साथ। तो आपको पूरा कोई एक अच्छा डेवलपर हायर करने की अलग से ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए। स्टॉप लॉस इसने खुद से कैलकुलेट किया, ATR विंडो लिया, मल्टीप्लायर लिया, तीन वेरिएबल्स बनाए, हाई और लो के, हाई माइनस लो, और हाई माइनस क्लोज, और हाई माइनस लो माइनस क्लोज। उसके बाद उसका मैक्सिमम लिया, उसके बाद ATR रोलिंग विंडो पे कैलकुलेट किया जो कि मेरा सेलेक्टेड है विंडो 14, वो बाय डिफ़ॉल्ट 14.2 ले रहा है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे बोलेंगे। तो उसके बाद उसने SMA क्रॉसओवर बनाया, फिर लॉन्ग शॉर्ट के लिए SMAs बनाया कि शॉर्ट कितना है, लॉन्ग कितना है। शॉर्ट का विंडो 50 लिया, लॉन्ग का विंडो 200 लिया, क्रॉसओवर दिखाया, उसका ट्रेडिंग सिग्नल कब जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसने एक वेरिएबल में लेते गया। उसके बाद डेटा बाय सिग्नल np.where मतलब numpy.where वेयर कंडीशन इवैल्यूएट करने के लिए है। तो जब RSI 30 से कम होगा, बिल्कुल सही है, क्लोजिंग प्राइस जो है मेरा लोअर बैंड से नीचे जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूँ। क्लोजिंग प्राइस जो है वो मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर होगा, डेफिनेटली होना चाहिए, सीधी सी बात है, और क्रॉसओवर ट्रू होगा, तो एक सिग्नल जनरेट करेगा। अब ये एक्चुअली में ट्रेड जनरेट हो रहा है या नहीं, ये तो जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी है। तो अगर इस कोड को कॉपी करें, देखें इसने कितना तक डाला है बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टिंग, ओह इसने पूरा का पूरा बैक टेस्टिंग का भी कोड और इसका भी कोड जनरेट कर दिया। तो इसको पेस्ट करके देखते हैं ये क्या देता है रिजल्ट। ऑल्दो एक बार में मेरे साथ तो कुछ भी नहीं आया, ये क्या कारण हो सकता है पता नहीं, मतलब ऐसे गेस कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है इसको, लेकिन अभी मैं कोड अगर देखने की कुछ डीबग लाइव नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये कोड रिलेटिवली अगर एक बार में ये रन हो गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें मोस्ट लाइकली कुछ कारण ये हो सकते हैं कि डेटा सिग्नल जनरेट नहीं हुआ क्योंकि थ्रेशोल्ड्स मेरे बहुत टाइट हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन मैं थोड़े से थ्रेशोल्ड्स कम कर देता हूँ, बस इसको हटा देता हूँ। अब चला के देखते हैं, मतलब मैंने क्रॉसओवर्स को हटा दिया है, अभी भी कुछ नहीं आया। तो अब इसको डीबग करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन जा के कि ये क्यों नहीं हुआ है। अब ये एक छोटी प्रॉब्लम है इसके साथ, हो सकता है स्टिकर पे इतना डेटा नहीं रहा हो या सिनेरियोज मीट नहीं हुए हैं, पता नहीं, मतलब पोजीशंस बने कि नहीं पता नहीं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं इसने कोड जो है वो आपको पूरा दिया है और कंप्लीटली बैक टेस्टिंग के कोड के साथ चार्टिंग, प्लॉटिंग, सिग्नल जनरेशन एक्सेट्रा सबके साथ दिया है। तो इस तरीके से यूज़ करके आप और इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जैसे कि जनरेट मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये इस पूरे थ्रेड को फॉलो करेगा,
तो इसी स्टाइल से कोड जनरेट करेगा। तो जैसे इसने इस चैट में किया था, अगर आपको चाहिए कि फंक्शन क्लास का स्टाइल अलग हो तो वो आप एक्सप्लिसिटली प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई कीजिए कि क्लास कैसा चाहिए, फंक्शंस कितने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अब एक मशीन लर्निंग बेस्ड स्ट्रैटेजी ला रहा है, और ये उसके बदले अब ये दिखाएगा कि मशीन लर्निंग का बेस स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये एक फीचर जनरेट कर रहा है, मल्टीपल फीचर्स इसने जनरेट कर लिए हैं। SMA 50 to 100 RSI, बोलिंजर अपर लोअर मिडल ATR सब यूज़ कर लिया। अब इसने ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऊपर मैंने इन्हीं के बारे में बात की है। ये कॉन्टेक्स्ट अगर मैं नहीं होता तो वो कुछ और भी ले सकता था, ये हर बार बदलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि वो सर्टेन फीचर्स ले, कुछ खास टेक्निकल्स को यूज़ करें मशीन लर्निंग में रीड करने के लिए, तो बेशक देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि लेबल्स इसने जनरेट किए हैं, ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट किए हैं, और फिर लास्ट में इसमें भी वही लिख देते हैं, एड बैक टेस्टिंग एंड प्लॉटिंग टू द कोड। अब मुझे भी इससे भी कुछ खास उम्मीद नहीं है कि ये एक बार में अच्छे रिजल्ट दे देगा या प्रॉफिटेबल बन जाएगा, बट ये एक एक्सरसाइज है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप AI को यूज़ करके, आप ChatGPT को यूज़ करके किस तरीके से काफ़ी जल्दी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का कोड जनरेट कर सकते हैं, और आप जो अपना फोकस है वो कोड को ऑप्टिमाइज करने या लॉजिक में। तो अगर आप पेन पेपर पे अपनी स्ट्रैटेजी को सोच सकते हैं तो आप उसको कोड करवा सकते हैं, जैसे कि आपके साथ कोई डेवलपर फ्री में हो। तो ये सबसे बड़ी बात है इसके साथ। अब देखते हैं कि ये कितना बैक टेस्टेड प्लॉट जनरेट कर रहा है। नॉर्मली मेरे साथ जितनी बार मैंने ट्राई किया, एक बार में पूरा कोड नहीं मिलता है मुझे, बट आई थिंक ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके कारण हो सकता है कि बैंडविड्थ फ्री हो। कई बार मुझे ये बैंडविड्थ इश्यूज आते हैं इसके साथ। तो अब ये मशीन लर्निंग बेस्ड रन कर रहा है, विच अगर एक नहीं, कैलकुलेट ATR इज़ नॉट डिफाइंड। अब एरर भी आता है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कैलकुलेट ATR इज़ नॉट डिफाइंड करके। तो अब वो कैलकुलेट ओके, वो एक्चुअली ऊपर के फंक्शंस को आई थिंक रेफ़र कर रहा है। मैंने ATR ऊपर वाले में कैलकुलेट करवाया था, नहीं कैलकुलेट नहीं करवाया था, हमने स्टॉप लॉस रखा था। तो वो अब नया कोड फिर से दे देगा, वो कैलकुलेशन ऑफ ATR एंड मिसिंग फंक्शन। तो अब वो सब चीज़ का कोड का कैलकुलेट करके सब कुछ फिर से जनरेट करके देगा। अच्छा है, मतलब ये एक तरीके से आप एरर दीजिए, वो इवैल्यूएट करता जाएगा। तो कुछ हिट एंड ट्राइल्स के बाद होता जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप अपने कोड को खुद से समझ पा रहे हैं और खुद से पढ़ के एडिट कर पा रहे हैं, तभी ये इसको यूज़ कीजिए। नहीं तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, इतना सारा कोड एक साथ जनरेट होने लगता है तब। तो देखते हैं अब क्या हुआ है, अब देखते हैं क्या रन आ रहा है। फिर अगर फिर से एरर आया तो विल नॉट गिव इट अ ट्राई। अच्छा, ये कुछ और अब ये कुछ डीप एरर है। इसमें मशीन लर्निंग का कुछ सैम्पल 0, टेस्ट साइज 0.2 एंड साइज ट्रेनिंग साइज नन है, तो इसके कारण कुछ पैरामीटर में कुछ वैल्यू नहीं आएगा। तो अब ये देंगे तो इसके बाद फिर से वो कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करेगा कोड में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये चलता रहेगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये डेटा काफ़ी नहीं है। आई थिंक जो यार राहुल फाइनेंस का डेटा डाउनलोड हो रहा है या हो रखा है इस थ्रेड या इस कोड में, वो सही नहीं है, इसलिए ऊपर में भी NANs मुझे मिल रहे थे। बट आई थिंक एक बार आप NANs को फिक्स कर लें और अपने डेटा को फाइनली एक डेटा फ्रेम में ले आएँ तो आप इन सब को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे कॉन्वर्सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन दीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।